हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग आज क्लास 10 के संपूर्ण सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मिक्स धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले बाबू। इस टेस्ट में जो है ना टोटली 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिनमें से केवल 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस का ही आंसर बतलाना है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा बाबू, एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा प्यारे बच्चों, टेस्ट को पूरा देने के बाद कि ये 40% में से आप कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर भी है, इसका जवाब आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप जो है ना प्यारे बच्चों खुद से जो है ना हमारे वेबसाइट के माध्यम से क्लास 10 के संपूर्ण सब्जेक्ट का धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट डेली दे सकते हैं। हम आपको विस्तारपूर्वक बता देंगे। क्लास को पूरा ज़रूर कीजिए, टेस्ट को दीजिए पहले उसके बाद इसी टेस्ट में हम आपको बता देंगे कि आप गूगल से कैसे आप ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं प्यारे बच्चों ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, बिना व्हाट्सएप नंबर लीजिए 6206076569। इस नंबर को आप लोग सेव करके बोलिएगा कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना बाबू आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा बाबू, आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्लोरोफिल वर्णक होते हैं ना, पेड़ पौधे की जो पत्ती होता है हरा, किसके कारण से होता है बाबू? क्लोरोफिल के कारण से होता है। और ये क्लोरोफिल वर्णक का जो कलर होता है ना प्यारे बच्चों, ये किस कलर का होता है? तो हरा हरा कलर का होता है। ठीक है बाबू, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये भी मालूम होगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछेंगे बाबू कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, अब आपको पता नहीं है तो आप याद रखिएगा मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं बाबू ना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए पर जो देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेस्ट को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे में तो 3 ऐसे धातु होते हैं। अब प्यारे बच्चों, जो सॉफ्ट मेटल होते हैं ना जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, और 3 ऐसे सॉफ्ट मेटल होते हैं जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम होते हैं, ट्रिक के माध्यम से आप याद कीजिए। सोडियम होते हैं प्यारे बच्चों, पोटेशियम जिसका संकेत क्या होते हैं बाबू? के होते हैं। और लिथियम जिसका संकेत Li होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको पढ़िएगा ना, नकली आता लिखा हो प्यारे बच्चों। देखिए ये तीनों प्यारे बच्चों शब्द मिलके क्या बना? नकली बना ना। तो ये नकली बोले तो Na से सोडियम हो गया, के से पोटेशियम, और Li से क्या हो गया प्यारे बच्चों? लिथियम। ये तीनों ऐसे सॉफ्ट मेटल होते हैं जिसको हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों में से ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम दिया हुआ है। तो सोडियम को हम लोग चाकू से काट ना सकते बाबू। और ये सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू? किरोसिन तेल में इसको हम लोग डुबो कर रख सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ पे देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों देखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे बाबू? बताइए संपूर्ण विद्यार्थी, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो ये जो कृषि क्षेत्र होते हैं ना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं बाबू? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए पर जो देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फटासुर ना बख्शे कौन कहता है। प्यारे बच्चों बताइए कि फटासुर ना बख्शे ये कौन कहता है? तो ये बात जो कहते हैं ना प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां जी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे था? तो शहनाई से था। बिस्मिल्लाह खां जी का संबंध किससे था प्यारे बच्चों? शहनाई से था। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण के वेश में करण के पास जो है प्यारे बच्चों कौन जाता है। प्यारे बच्चों बताइए, ब्राह्मण के वेश में जो है ना, ब्राह्मण के वेश में ये करण के पास जो है प्यारे बच्चों कौन जाता है? तो इंद्र जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, ये मैथ्स का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सांख्यिकी आंकड़ा दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों इसका सारांतर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सारांतर बराबर क्या होते हैं इसके लिए, जिसको हम लोग स्मॉल डी कहते हैं। ये जो होते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए ना, यानी कि अगला पद यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 17 में 12 को घटा दीजिएगा तो सारांतर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 17 माइनस क्या कीजिएगा बाबू? 12 कीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5 ना आएगा जी। तो इसका सारांतर कितना हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना ये किसने बनाया, बताइए प्यारे बच्चों, मेंडल ने, मोजले ने, मेयर ने या फिर लुइस ने। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना प्यारे बच्चों किसने बनाए थे, तो मोस्ले ने बनाए थे बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 वर्ग होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी में बाबू कितने आवर्त होते हैं पूछा जाता है, तो 7 होते हैं ना। तो यहाँ पे 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं प्यारे बच्चों ना, इसको याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे देखिएगा बाबू कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। प्यारे बच्चों बताइए, ये कागज़ का जो आविष्कार हुआ है ना किस देश में हुआ है, तो चीन देश में हुआ है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और कागजी मुद्रा का भी आविष्कार जो है ना प्यारे बच्चों ये चीन देश में ही हुआ है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि भारत माता जो है ना ये कहाँ पे निवास करती है। तो भारत माता जो निवास करती है प्यारे बच्चों ये कहाँ पे निवास करती है, गाँव में निवास करती है। और ये भारत जो है ना प्यारे बच्चों ये गाँव का देश है, आपको ये मालूम होगा ना जी। ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा कि मंदाकिनी नदी जो है ना, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं, बताइए प्यारे बच्चों, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ऋषि मुनि स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए प्यारे बच्चों मैथ्स का क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दो संख्याओं का लसा और मसा 50 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, जिनमें से पहली संख्या बाबू कितना है, 25 है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े हुए हैं फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है ना बाबू क्या होते हैं, लस गुना मस होते। तो लस यहाँ पे 50 दिया हुआ है और मस यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, मतलब यहाँ पे मस देख सकते हैं 25 दिया हुआ है और लस यहाँ पे 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, पहली संख्या कितना है देख सकते हैं 25 है। तो यहाँ पे अभी हम दूसरी संख्या पता कर लेंगे अभी। सबसे पहले 50 को क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, 25 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा बताइए, या फिर गुना नहीं भी कीजिएगा तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे में तो कट ही जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, 25 गुना में है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो बटे ना हो जाएगा जी, बटे कर दीजिए यहाँ पे। तो ये बटे हो गया, 25 कैंसिल हो गया। तो दूसरी संख्या कितना आ गया प्यारे बच्चों, देख सकते हैं 50 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्यार्थी देखिए 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है प्यारे बच्चों, यानी कि किस माध्यम में जो है ना प्रकाश का वेग यानी कि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों हम आपको बार बार बताते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है प्यारे बच्चों, सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है ना जी। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये बता देते हैं कि आप गूगल से जो है ना, आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से जो है ना ऑनलाइन टेस्ट अपने हाथ से कैसे दे सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है प्यारे बच्चों। गूगल में क्या सर्च करना है, आस्क टॉपर। प्यारे बच्चों यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से लिखना है प्यारे बच्चों, सटा करके। अब देखिए askTopper.in लिखना है प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यानपूर्वक यहाँ पे क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, askTopper.in लिखे हैं। तो जैसे askTopper.in लिखिएगा ना प्यारे बच्चों, तो ये वाला यहाँ पे सबसे पहला ये लिंक खुलेगा, देख सकते हैं askTopper.in। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, askTopper.in पे क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि ये इसमें क्लिक कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब इसमें जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो आप हमारे वेबसाइट के ऑफिशियल पेज यानी कि फ्रंट पेज पे आ चुके होंगे। फिर बाबू यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा ना बाबू, सबसे जो पहला टेस्ट है ना यहाँ पे आपको दिखेगा। जिस दिन भी टेस्ट लिया जाएगा तो सबसे पहला टेस्ट यहाँ पे जो दिखेगा आपको थंबनेल के रूप में। तो सिंपली यहाँ पे अभी हम क्या ले रहे हैं बच्चों, क्लास 10 के भौतिकी का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसका ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। तो सिंपली इस थंबनेल पे आप क्लिक कर दीजिएगा बाबू, और इस तरह का विज्ञापन वगैरह आएगा तो इसको बंद कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ जाइएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ आइएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है। और इस टेस्ट को देने से पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्व क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस को अगर याद कर लेते हैं
पढ़ लेते हैं ना तो आप आज का ऑनलाइन टेस्ट में जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो चलिए पर बच्चों ऑनलाइन टेस्ट को कैसे दीजिएगा, तो ऊपर चले आइएगा और यहाँ पे स्टार्ट का बटन जैसे है ना पर बच्चों, स्टार्ट के बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा पर बच्चों, ताकि यहाँ पे जब रिजल्ट आए, रिजल्ट को जब हम चेक करेंगे या फिर यूट्यूब में बताएंगे तो आपका नाम यहाँ पे शो हो पाए। पर बच्चों यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 4 विकल्प रहेंगे और इनका जो भी आंसर लगता है ना सिंपली उसमें क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ जाइएगा, फिर आगे जाइएगा, फिर ये क्वेश्चंस दूसरा नंबर क्वेश्चंस आएगा। फिर यहाँ पे इसका जो भी ऑप्शंस आपको दिखता है आंसर करेक्ट हो तो उसमें क्लिक कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसका जो भी करेक्ट आंसर दिखता है ना प्यारे बच्चों उसमें सिंपली क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट करते हुए चलिएगा। यानी कि इस तरह टोटल जो है ना यहाँ पे 16 मिनट आपको दिया गया है। 16 मिनट में जो है ना 85 क्वेश्चन सही करके दिखाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार आप ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब देखिए अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिएगा आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक आघात वर्धीय धातु है। तो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय धातु कौन है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी ना। तो यहाँ पे सोना जो है ना प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय धातु है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम सोना से जो है ना प्यारे बच्चों 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि सोना कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो ये मुलायम होता है। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा प्यारे बच्चों ये जो विद्युत का सुचालक धातु होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, चांदी होते हैं। आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ले आते हैं, चांदी जो होते हैं ना प्यारे बच्चों ये विद्युत का क्या होते हैं, सर्वोत्तम सुचालक धातु होते हैं, सर्वोत्तम सुचालक। अब देखिए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना किस दिन को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों बताइए, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस मनाए जाते हैं प्यारे बच्चों 1 मई को ना मनाए जाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे बहादुर का बाप जो है ना कहाँ पे मारा गया था, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों युद्ध में मारा गया था ना जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये बहादुर का बाप जो है ना कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बहादुर का बाप जो है ना प्यारे बच्चों नेपाल के रहने वाले थे। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वीरेश्वर कौन था प्यारे बच्चों, तो ये वीरेश्वर जो है ना मिथिला के मंत्री थे ना जी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा निम्न में से कौन जो है ना उभयलिंगी जंतु है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे उभयलिंगी जंतु यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, तो तीनों यहाँ पे चारों में जो उभयलिंगी जंतु हो जाएगा बाबू केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उजला ग्रह ना कहते हैं जी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उजला ग्रह नहीं बल्कि यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, तो 71% जल है बाबू। और स्थल जो है ना कितना प्रतिशत है, यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं तो केवल यहाँ पे 29% स्थल है और जल 71% भाग जल है प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा कि सभ्य का विलोम यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये सभ्य का विलोम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो सभ्य का जो विलोम होगा ना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, असभ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जो है ना किस तरह से अंग्रेजों के दास हो गए थे। यहाँ पे अंग्रेजों के दास हो गए थे प्यारे बच्चों भारतीय किस तरह से, तो आपको मालूम होगा प्यारे बच्चों तन से और मन से, यानी कि ये दोनों से हो गए थे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन जो है ना किस में होता है। प्यारे बच्चों संपूर्ण विद्यार्थी बताइए कि द्विखंडन जो है ना किस में होते हैं, तो अमीबा में क्या होते हैं बाबू, द्विखंडन होते हैं। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अमीबा जो होते हैं ना प्यारे बच्चों अमरप्रोटो जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है प्यारे बच्चों बताइए। तो पंचायती राज संस्था में ना जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी जो है प्यारे बच्चों किस भाषा में लिखित है। प्यारे बच्चों बताइए जो दही वाली मगम्मा कहानी है यह जो है ना प्यारे बच्चों कन्नड़ भाषा में लिखा गया है ना। और ये मगम्मा कौन सी काम करती थी प्यारे बच्चों,
दही ना बेचती थी, मगम्मा कौन सी काम करती थी, दही बेचती थी। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पर बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा में जो है ना आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। तो प्यारे बच्चों आपको तो मालूम होगा कि जब आलस तलाब में आग लगाया गया था तो उस समय जो है ना जो वास्तविक 4 आलसी थे वही चारों आलसी नहीं भागे थे ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आग को देखकर जो है ना पर बच्चों कौन लोग पलायन हो गए थे, तो जो धूर्त लोग हैं ना पर बच्चों धूर्त लोग पलायन हो गए थे आग को देख करके ना। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसके शून्य अल्फा को बीटा है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होते हैं माइनस बी बटा ए होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग जिसको हम लोग कहते हैं। योग बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, माइनस बी बटा ए होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बी जो होते हैं ना एक्स का कोफिशिएंट जो कि 7 है और यहाँ पे ए का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -7/1 बोले तो इसका आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, -7 हो जाएगा। योग कितना आ जाएगा, -7, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। देखिएगा आपके एग्जाम के लिए पूछा जा रहा है कि शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना प्यारे बच्चों कौन सी कोशिका होती है, बताइए संपूर्ण विद्यार्थी। तो ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। प्यारे बच्चों बताइए, ये भारत का जो केंद्रीय बैंक है प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना प्यारे बच्चों इसका जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में हुई थी। और इनका मुख्यालय कहाँ पे प्यारे बच्चों, मुख्यालय अगर पूछा जाए तो मुंबई हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय बाबू कहाँ पे, मुंबई में है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा कि रसखान ने माली मलिन किसे कहा है। प्यारे बच्चों बताइए, ये रसखान ने माली मलिन किसे कहा है, तो भगवान कृष्ण जी को कहा है। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है कि आपको बताना है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार है, यानी कि जन्म से पहले कितने संस्कार है प्यारे बच्चों आप लोग बताइए। तो जन्म से पहले जो है प्यारे बच्चों 3 संस्कार है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं प्यारे बच्चों, तो 16 संस्कार होते हैं। और संस्कार को कितने भागों में बांटा गया बाबू, तो 5 भागों में बांटा गया है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है 2026 के लिए। यहाँ पे 3 थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों ना। यहाँ पे देखिएगा बाबू 3 थीटा का मान कितना है बाबू, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बटा 3 कर दीजिए, क्योंकि ये 3 थीटा के साथ गुणा में प्यारे बच्चों राइट साइड में जाएगा तो बटे ना हो जाएगा। इसको जब काटेगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 डिग्री है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे थीटा की जगह कितना रखिएगा, 30 डिग्री रखिएगा, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। और ये साइन 30 डिग्री का जो मान होता है ना बाबू कितना होता है, 1/2 ना होता है जी। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जिस विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देने नहीं आता है ना, तो आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं और रिवीजन करके आप टॉपर कैसे ला सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना पहले जो आपको क्या चले आना है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे चले आना है ना, मतलब या फिर गूगल में भी आ सकते हैं। तो गूगल में क्या सर्च करना है प्यारे बच्चों, सर्च इंजन में आस्क टॉपर सर्च कीजिएगा प्यारे बच्चों, asktoper.in सर्च कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे ही आस्क टॉपर सर्च कीजिएगा ना asktoper.in, तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे asktoper.in पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आप पहले वाला लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा बाबू, तो नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ आइएगा। तो जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हुए तो ज्वाइंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको देखिएगा भौतिकी का जो है ना पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसका ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसका ऑनलाइन टेस्ट को देने के लिए सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना। इस तरह का विज्ञापन आएगा, इसको बंद कर दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा बाबू, नीचे की तरफ आइएगा प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ आइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका नाम पूछा जाएगा ना। तो आपको अपना नाम डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका नाम वगैरह है, तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मेजर टारगेट डाल देते हैं। तो आपको अपना ही नाम डालना प्यारे बच्चों ना, ताकि यहाँ पे जब भी टेस्ट का रिजल्ट यहाँ देखे तो आपका नाम दिखे। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, इसका जो भी आंसर लगता है ना, तो सिंपली क्या कीजिएगा, उसका उत्तर देने के बाद जो है ना नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ना।
इसका जो भी आंसर लगता है प्यारे बच्चों सिंपली उसमें क्लिक कर दीजिएगा नेक्स्ट के बटन पे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा ना प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार नेक्स्ट करते करते जाइएगा ना, तो ऑनलाइन टेस्ट इस प्रकार दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटली 85 क्वेश्चंस लाए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना इस ऑनलाइन टेस्ट को दे दीजिए। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों कि असंभव घटना का जो है ना प्यारे बच्चों प्रायिकता क्या होती है। केवल यहाँ पे 40 में से जो है ना प्यारे बच्चों 30 सही करके दिखाना है जी, ठीक है ना, 40 में से 30 सही करके दिखाना है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है बाबू कितनी होती है, जल्दी से बताइए। तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है ना प्यारे बच्चों 0 होती है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लाड़ में जो है ना कौन सा एंजाइम पाया जाता है बाबू, बताइए। लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है प्यारे बच्चों, टाइलिन पाया जाता है ना, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और ये लाइपेज एंजाइम जो होते हैं ना बच्चों, ये मतलब पेनक्रिया से स्रावित होती है ना। और पेप्सिन भी जो है ना बच्चों पेनक्रिया एंजाइम से स्रावित होती है। अब देखिए बच्चों पेनक्रिया से स्रावित होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो चावल ना बच्चों ये क्या होती है, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल होती है ना जी। अब देखिए बाबू, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराएगी, भाईचारे का जो दूसरा नाम होते हैं ना बच्चों क्या होते हैं, लोकतंत्र होते हैं। क्या होते हैं बाबू, लोकतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है ना किससे होती है, संस्कारों से ना होती है बाबू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्लोएम जो है ना किसके लिए उत्तरदायी होती है, तो ये जो है ना बच्चों भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी ना होता है जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक छापाखाना का जो आविष्कार किया था ना किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था बच्चों। किसने किया था, गुटेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि वकालत की पढ़ाई के लिए जो है ना गांधी जी कहाँ पे चले गए थे बच्चों, बताइए। तो ब्रिटेन ना चले गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या होती है ना बच्चों क्या होती है, तो अध्ययन होती है बाबू। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये कोशिका झिल्ली जो है ना बच्चों किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे जो है ना बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मिक्स धमाकेदार ऑनलाइन टेस्ट को ले चुके हैं, जिनमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। और ये 40 में से आप कितना सही कर पाए बच्चों, आप हमें इनका जवाब जो है ना कमेंट सेक्शन में जाकर के सच मतलब सच्चाई से, झूठ नहीं बोलिएगा बच्चों, सच बताइएगा कि 40 में से आप कितना सही और सटीक कर पाए ना। और जो विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं क्रोम में जाकर के, गूगल में जाकर के, तो जल्दी से जाइए बच्चों गूगल में। आप लोग क्या सर्च कीजिएगा बच्चों, हम आपको तो बता दिए, आस्क टॉपर सर्च कीजिएगा, asktoper.in सर्च कीजिएगा ना। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जल्दी से जाकर संपूर्ण विद्यार्थी दे दीजिएगा बच्चों। फिर मिलेंगे अगले क्लास में बच्चों। थैंक यू। जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर लीजिए 6206076569। इस नंबर को सेव करके आप बोलिएगा कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे बच्चों। थैंक यू।